नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कश्यप। कैमरे के पीछे आलोक सिंह राणा और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। अभी हमारे साथ हैं रंजीत सर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लखनऊ वाले चैनल पे। समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, पहले तो आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में अपने हमारे दर्शकों को जो बता दें। बैकग्राउंड मतलब किस बारे में? जैसे कि आपने कहाँ से करा है, मतलब पढ़ाई अच्छा, कहाँ से की अच्छा, है, अच्छा। और इस समय वर्तमान में आप क्या पोस्ट होल्ड करते हैं यहाँ पे वो। अंडर ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। हम्म, ठीक है, और पीजी भी वहीं से हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा थर्ड या फोर्थ ईयर है। हम्म। और यूजी में मेरा कॉमर्स रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। और अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही रिसर्च भी चल रही है। क्या आप फेलोशिप के अंडर हैं कि मतलब सिर्फ। फेलोशिप है। पहले तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारा जो पूरा इंटरव्यू या कह लीजिए पॉडकास्ट 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहला जो स्कूल से यूनिवर्सिटी में बच्चे आ रहे हैं जो अभी आए नहीं हैं। सेकेंड सेक्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं। और थर्ड सेक्शन होगा हमारा पीएचडी वाले बच्चों के लिए या जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो सर, पहले सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सर, आप स्ट्रेटजी की थोड़ा बता दीजिए कि। स्ट्रैटेजी जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं हम्म, एंट्रेंस में, ठीक है, तो वो इतने नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपने जो हाई स्कूल इंटर तक जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ पूछी जाती हैं चीज़ें। जैसे अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आ रहे हैं या पॉल साइंस के लिए आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो या कुछ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से या गवर्नमेंट सिस्टम से, तो जो हमने स्कूल में पढ़ा होता है वही पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पॉलिटी का ही एक सब ब्रांच जहाँ जहाँ तक माना जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या पक्ष हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के, करियर पर्सपेक्टिव से क्या क्या बेनिफिशियल है उस चीज़ में। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हमारे आपके एक जनरल जो लोग मान करके चलते हैं कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मेन उसका ही है, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट ही है। और दूसरा इसके पक्ष ये हैं कि आप जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, जैसे हमारा ग्लोबली जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है, या फिर आपका किसी भी मामले में ले लीजिए, जो गवर्नमेंट किस चीज़ को कैसे हैंडल कर रही है, जो पॉलिसीज़ हैं, खास करके पॉलिसी साइंसेज में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे विद द ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसे आप समझते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस एंड टेक में स्कोप बढ़ रहा है। सिमिलरली आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्कोप बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे आप पॉलिसी में जाएं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जाए, आप एनजीओज में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में जाते ही जाते हैं। ठीक है, फिर फर्दर अगर आप रिसर्च करते हैं तो इसमें इतना स्कोप है। लाइक यू कैन स्टडी इन इंडिया, यू कैन स्टडी अब्रॉड ऑल्सो। ठीक है, और फेलोशिप भी अच्छी खासी मिलती है। बस ये है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो यू हैव टू compete मोर। बट वंस यू गेट into this subject, then there are a lot of chances that you will succeed in your life. But the main thing is that you have to means focus on what do you want to do. ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ आपका काम नहीं होगा। यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन सम ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक सर, है। इसके अलावा सर एंट्रेंस के लिए अगर आप कुछ रिसोर्स बताना चाहें जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, बुक ले रिसोर्स। एंट्रेंस के लिए रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका है, लाइक एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। उसको जितना अच्छा, जितने तरीके से हो सके आप उसे रिवाइज करिए। जो उसके क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटीज़ में जो लास्ट में होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करिए। जैसे ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जो स्कूल में, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत मतलब वन लाइनर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये एक हो गया, एनसीईआरटी एक सोर्स हो गया। बाकी मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक अरिहंत की आपको बुक्स मिल जाएंगी, या फिर आप लोकल मार्केट में यहाँ पे लखनऊ में ही अगर आप जाएंगे तो आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड आपको बुक्स अवेलेबल हैं। कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू डू रिविजन, है ना, एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट्स लगाइए और रिविजन करिए, सो दैट यू गेट द आइडिया। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। कोई भी पब्लिकेशन, कोई स्पेसिफिक पब्लिकेशन नहीं है।
सर एक मेरा क्वेश्चन है, लेकिन इस सेक्शन से थोड़ा हट के है हम्म कि जो ऑप्शनल बच्चे लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, जिसमें हो गया, हम्म जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर होता है उसके सबकॉन्शियसली ये माइंड में होता है कि इसका तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है और वही वो फ्यूचर में करने वाला है। तो क्या उनको कुछ एडवांटेज भी होता है इस बात का? एडवांटेज, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से गए हैं, आपका ऑप्शनल है, तो एडवांटेज में तो आप ऑलरेडी हैं, बिकॉज जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं या फिर जो एक जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं, तो जिन प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करते हैं वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से होती है। रही बात इंटरव्यूअर के माइंडसेट की या फिर प्रेजुडिस की, तो ऐसा कोई प्रेजुडिस होता नहीं है। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो पॉल साइंस के होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, दे कैन बी इवन फ्रॉम जूलॉजी, फिलोसफी एंड ऑल, ठीक है। तो दे नेवर प्रेज्यूम एनीथिंग, दे जस्ट इंटरव्यू तो लास्ट स्टेज है और उसमें पर्सनैलिटी का आपका एक अलग तरीके से टेस्ट होता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट हैं, दे नो हाउ द प्रोसेस इज, हाउ द इंटरव्यू इज कंडक्टेड, ठीक है। तो स्टूडेंट एडवांटेज में होता है, इंटरव्यूअर के प्रेजुडिस का कोई फर्क नहीं पड़ता और इंटरव्यूअर के पास कोई प्रेजुडिस होता भी नहीं है। सर कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, सो सर ये बताइए कि जो बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं, हम्म ठीक है, तो उन्हें इतना कल्चर के बारे में यूनिवर्सिटी के पता नहीं, तो आप हम्म उन्हें तीन चीज़ें सजेस्ट करिए जो उन्हें करनी चाहिए और तीन चीज़ें सजेस्ट करिए जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो अ, जनरली बताइएगा, ना सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड। अच्छा, इन जनरल भी इन और जनरल। अच्छा, इन जनरल कॉलेज लाइफ में जो मेन चीज़ें जो होती हैं वो आप कह सकते हैं बहुत जनरली, सबसे पहला तो ये कि यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। जो ये जो डिपेंडेंसी का जो कल्चर होता है हमारे, खास करके हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटीज़ में, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। आप आइए तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, और सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मतलब ये होता है, सबसे पहला एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि वो सारी जानकारी जितनी हो सके, चाहे वो उसके ऑफिशियल फॉर्म भरने से रिलेटेड हो या क्लासेस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो हमेशा अपडेटेड रहे, ठीक है। अब वो वेबसाइट से लेना है, ऑफिस से पता करना है, आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से पता करना है, डिपार्टमेंट से पता करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है और ये हैबिट में आ जाना चाहिए आपके। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जितना हो सके मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज़ करिए। रिसोर्सेज इन द सेंस द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, द जैसे आपके एलयू में साइबर लाइब्रेरी है, ठीक है, तो आप साइबर लाइब्रेरी का यूज़ करिए, और जो आपके डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है उसका यूज़ करिए। और फिर जितनी भी आप कह सकते हैं जो जैसे फैसिलिटीज़ हैं, लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो हो सकता है स्कूल टाइम में होता है बच्चे बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, तो क्योंकि उनकी संख्या कम होती है जो हर जगह ओपन अप होते हैं। तो जो बच्चे जो ओपन अप होना चाहते हैं उन्हें एक चांस मिलता है यूनिवर्सिटी में कि आप ग्रो कर सकें, और ग्रो करने के लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, ठीक है। किसी भी प्रकार की पार्टिसिपेशन हो, कंपटीशन हो, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट, तभी आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तीसरा ये चीज़ है कि चूँकि आप घर से फ्री होकर के आते हो, तो घर से फ्री होकर के आने का मतलब होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, वो आपको खुद ही देखनी है, ठीक है। और उसमें सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कोई गलत चीज़ की आदत ना डालें, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको अपनी दोस्ती पे भी ध्यान रखना है कि कैसे लोगों के साथ आप जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई गलत हैबिट है तो गलत हैबिट नहीं पकड़िए। ये 2-3 चीज़ें हैं बस। तो इसके अलावा बच्चों का जनरली एक क्वेश्चन रहता है या फिर ज़्यादातर वो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं हाँ, रिलेशनशिप्स को लेके। सर रिलेशनशिप्स। हाँ, तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि है तो वो लाइफ का पार्ट ही। नहीं, अब आपने बताया है तो हमें पता चला है कि लाइक स्कूल में रिलेशनशिप्स का और ये हाँ, इस मतलब टाइप लोग की चीज़ें हैं। बच्चे ज़्यादातर डिप्रेस हो जाते हैं ब्रेकअप्स को लेके, उन चीज़ों के बारे में आप क्या सलाह अब देना चाहेंगे पहली सर? बात तो ये कि ये रिलेशनशिप्स वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइक स्कूल तक हमें तो जानकारी नहीं थी, ठीक है। अभी आप बता रहे हैं तो हो सकता है ऐसा ट्रेंड चल रहा हो। तो अब डिप्रेशन में आ रहे हैं और ये सब कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, डिप्रेशन में तो आने का सवाल ही नहीं होता है। अगर आप कहीं एंगेज्ड हैं, एंगेज्ड इन द सेंस इफ़ यू आर बिजी इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, देन यू विल नेवर बी डिप्रेस्ड इन योर लाइफ। वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं, आप पूरे लाइफ में कभी बिजी नहीं, सॉरी, डिप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो यू हैव टू डेवलप योर हैबिट। हैबिट पे फोकस करना चाहिए। आपने 3 चीज़ें बोली, तो चौथी आप ये ऐड कर लीजिए कि आपकी कोई ना कोई हैबिट होती है, हॉबी होती है, ठीक है। तो कोई हॉबी डेवलप करिए, उससे आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस कैन बी हैंडल्ड
बाय विद द हेल्प ऑफ हॉबी। सर इसके अलावा काफ़ी बच्चे क्लासेस में नहीं आते हैं जनरली, हाँ। क्योंकि वो उनका बिलीव होता है कि वो सेल्फ स्टडी से अपना नंबर हम्म। ला सकते हैं और ले भी आते हैं नंबर जनरली। हम्म। ठीक है। और कॉलेजेस में काफ़ी टीचर ये भी बोलते हैं कि जनरली पढ़ाई होती नहीं। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो मतलब क्लासेस लगती नहीं या जनरली पढ़ाई होती नहीं है, काफ़ी कॉलेजेस में है। और हम्म। यूनिवर्सिटी के अंदर भी ज़्यादातर क्लासेस थोड़ी आप बहुत। ये हाँ। एलयू की बात कर रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। कॉलेज लाइफ में जनरली टीचर्स भी कहते हैं इवन अच्छा। कि क्लासेस नहीं होती, आपको खुद ही से पढ़ना पड़ता है ना, आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करना चाहेगा। तो एक्चुअली आप क्या कहना चाहेंगे, क्लासेस करना एक्चुअली बेनिफिशियल? जो टीचर्स ऐसा कहते हैं कि क्लासेस नहीं होती हैं, आपको खुद से पढ़ना है, कहना वो कुछ चाहते हैं, बच्चे समझ कुछ और लेते हैं। ठीक है। कॉलेज में आपको सिर्फ ये सीखना होता है कि हाउ टू हैंडल योर सेल्फ ऑन योर ओन। ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात होती है। खुद से पढ़ने का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आपको करनी है, क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी है, खुद से पन्ने पलटने हैं, पढ़ना है, समझना है। जब नहीं समझ में आता है तो यू हैव टू कंसल्ट द टीचर। और क्लासेस तो होंगी, ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं होती हैं, क्लासेस हर जगह होती हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है जिसे नॉलेज लेनी है वो कितना ईगर है। ठीक है। ओवरऑल आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी टीचर काम करने से मना नहीं करेगा अगर आप क्लास जा रहे हैं। ठीक है। तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ बहाने हैं जो लोग कह देते हैं ना कि क्लासेस नहीं हो रही, ये बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहीं नहीं होता है। सर इसके अलावा हम लोग दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम सेकेंड सेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में हैं, जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है सर, सो उससे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तो सर इवन सेमेस्टर चल रहा है तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन और सेमेस्टर में बच्चों को सब्जेक्टिव रिटर्न होता है। सब्जेक्टिव के तौर पे लिखना पड़ता है। हम्म। तो उसमें किस तरीके से आंसर लिखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले? क्या पेजेस भरना इंपॉर्टेंट होता है? पेजेस भरना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चे ने पेज कितना भरा है। हम्म, ठीक है। हम ये देखते हैं कि आपने लिखा कितना है। हम्म, ठीक है। क्या लिखा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपने वो आंसर लिखा है तो पेज भरने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। आपको मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको किसी भी बोर्ड से, ओवरऑल इंडिया का ये ट्रेंड है कि आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको लिखना है आंसर। तो जो आपने स्कूल में सीखा होता है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। बट द थिंग इज, यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि लेवल बढ़ जाता है तो आपको पढ़ करके उसको हैंडल करने आना चाहिए। उसका एग्जैक्ट आंसर आप लिखे तो हमेशा मार्क्स मिलेंगे। पेजेस का कोई दिक्कत नहीं होता है, पेजेस का कोई इशू है ही नहीं। इसके अलावा एमसीक्यू में किस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, अगर उसका कुछ आप बताना चाहें तो? इस बार कैसा आ सकता है हम क्या बताएं? नहीं एक मतलब ओवरऑल किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़ा आप आइडिया देना चाहें देखिए, ओवरऑल सबसे पहली किस बात, किस टॉपिक से पढ़ना चाहिए बच्चों को? कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन, मतलब ये टेस्ट होता है। ठीक है। और इसका सिंपल सा बेसिक टेस्ट ये होता है कि आप अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में कभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें इजी, मीडियम, टफ तीनों होता है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढूं या नहीं पढूं। आपको पूरी किताब पढ़नी है। ठीक है। तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसके अलावा कई बच्चे सीरीज ले लेते हैं, हाँ। जो सीरीज आती है हर सब्जेक्ट की आती है, हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं आती है। तो अच्छा। आप क्या सीरीज को हेल्पफुल मानते हैं इस मामले में? सीरीज उन बच्चों के लिए है जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं और लास्ट में उन्हें एग्ज़ाम देना है। ठीक है। तो वो देख करके, पढ़ करके, कुछ क्वेश्चंस कॉमन रखे जाते हैं तो उसको लिख करके वो पास हो जाएंगे। बहुत अच्छा कभी कर नहीं सकते हैं उससे। सर इसके अलावा काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बीए के साथ ही कोचिंग की प्रिपरेशन भी करते हैं, मतलब हाँ, कोचिंग भी कोचिंग जाते जाते हैं, हैं। हाँ। पीसीएस की जाए या यूपीएससी की जाए। हाँ। तो आप उसको क्या सही मानते हैं कि दो चीज़ों को, क्योंकि कहा जाता है कि एक नाव में कभी भी, दो नाव में कभी भी सवार नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ अगर लखनऊ की बात करूं हम्म, तो लखनऊ क्या, लखनऊ छोड़िए, आप किसी भी शहर की बात कर लीजिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोई एक कोचिंग आप करिए और अपना कॉलेज पे भी ध्यान दीजिए। 24 घंटे में बहुत, मतलब आपके पास एम्पल टाइम होता है कि आप दोनों मैनेज कर सकते हैं। आपको पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है।
सर इसके अलावा असाइनमेंट का काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है कि जो असाइनमेंट होता है हम्म वो क्या करते हैं कि कहीं से छाप लिया और हम्म उसको मेमोराइज कर लिया और वही एज अ वाइवा के तौर पे दे दिया। तो हम्म इसका बेटर सोल्यूशन ये हो सकता है कि टीचर ऑलरेडी उनको क्या है कि टाइप फॉर्मेट में आप ले आओ और हम्म जो भी है आप हमसे वाइवा के तौर पे हम आपसे सुन लेंगे, क्योंकि अच्छा अल्टीमेटली मोटिव हमारा ये है ना कि पेजेस बनना, हम्म दिमाग में भी जाना चाहिए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है कि बच्चे जो छाप के ले आते हैं, उस बारे हम्म, में सर कुछ। देखिए असाइनमेंट जो होता है, जैसे जो आपकी एनईपी चल रही है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रही है, हम्म, ठीक है। और इसमें असाइनमेंट जो दिया जा रहा है हम्म, वो आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। आप अगर छाप के ले आ रहे हैं तो नो डाउट आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको वो खुद से करने का प्रयास करना चाहिए। आप खुद से करेंगे तभी आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ गेन कर पाएंगे, अदरवाइज आप गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोसेस से आपको निकल करके जाना है तो आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इसका भी स्कोप है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें असाइनमेंट, एमसीक्यू या फिर आपका वाइवा, ये सब सारी चीज़ें साइंटिफिक होती हैं। ठीक है, बड़े बड़े रिसर्चर्स, आपका साइंटिस्ट इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और इससे आपका प्रोग्रेस चेक होता है। ठीक है, और आपको ही फायदा होता है अगर आप इसको सीरियसली लें। द थिंग इज यू हैव टू टेक इट सीरियसली। आप इसको लाइटली कभी मत लीजिए और उसको पढ़ने का और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप हमेशा। ठीक है, तब आपको असाइनमेंट में मार्क्स भी मिलेंगे और आप गेन भी करेंगे। सर अक्सर जो रहते हैं बच्चे डीमोटिवेट इस बात से होते हैं कि हम्म सोसाइटल प्रेशर होता है कि जब शादियों में बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा रिश्तेदार कहते हैं कि ये तो बीए कर रहा है, तो वो खुद ही मुंह छुपा लेते हैं या अच्छा फिर वो अच्छा। ऐसे बोलते हैं कि मेरा मेजर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हाँ सामने वाले को थोड़ा ना समझ में आए और हाँ। थोड़ा इज्जत बनी रहे। तो उस अच्छा। बारे में क्या कहना चाहिए कि जो बीए बच्चे कर रहे हैं हम्म तो वो थोड़ा डिमोटिवेट ना हो सोसाइटल प्रेशर की वजह से। अ, आप सोसाइटी में किसी भी जगह पे आप जाते हैं, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं हम्म, छोटा या बड़ा काम, पहले बात तो छोटा बड़ा होता नहीं है, हम्म, लेकिन जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप छोटा या बड़ा मान के चल रहे हैं, इस वजह से आप उससे घबरा जाते हैं। आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप जैसे जबलपुर में जा रहे हैं या किसी भी सिटी में जा रहे हैं तो कोई फेमस दुकान वाला होता है, स्ट्रीट फूड की ही बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, बहुत फेमस है और वो उसका काम इतना है कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। हम्म, ठीक है, पढ़ा लिखा वो एक भी नहीं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट होती है। रीज़न पता है क्या है? हम्म, रीज़न ये है कि वो उस काम को मन लगा के करता है। ठीक है, तो आप बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या आप पेंटिंग कर रहे हैं, या आप कोई काम ही पकड़ लिया आपने, ठीक है, कोई वोकेशनल आप कुछ काम कर रहे हैं, उसको इस लेवल पे करिए कि आप उसमें एक स्टैंडर्ड बनाएं, आप एक स्केल पर पहुंचे, एक हाइट पर आप पहुंचे। ठीक है, आप किसी हाइट पर नहीं रहेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं इन्फीरियर। हम्म, इन्फीरियोरिटी आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने काम को अच्छे से करेंगे कभी भी, किसी भी काम को लाइफ में, तो इन्फीरियोरिटी कभी नहीं है। ठीक है, तो बीए करिए तो उसको अच्छे से करिए। लाइक हमने जब पढ़ा है तो हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर बुक में आप किसी भी पेज से कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई टेक्स्ट उठा लीजिए, तो हम वो बता सकते थे। हमने यूजी में वैसे पढ़ाई करी, यूजी पीजी, हम्म, कि पूरी बुक पता होती है हमें, तो सीरियसली पढ़ा है, तो हमें कभी लगा ही नहीं। हमसे कोई पूछता भी था बीए किया है, एमए किया है, तो हमें कभी इन्फीरियोरिटी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अब आप अपने आप को सीरियस नहीं लोगे तो आपको ज़माना कभी सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से करिए। ठीक। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम इस वीडियो के थर्ड सेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं या जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है हम्म, सर, पहले तो आप ये बताइए कि हाउ टू बी यू। हाउ टू बी यू। हाँ, मतलब आप जैसा कैसे बने, मतलब जो आप पीएचडी कर अच्छा। रहे हैं हाँ। उसका प्रोसेस क्या है, प्रोफेसर कैसे बने। अच्छा, हाँ। सबसे पहली बात तो ये, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप तीसरे सेक्शन में भी वही चीज़ आ गई है, हम्म, वो कंटिन्यू ये है कि आपको मेहनत अच्छे से करनी है। हम्म, मेहनत का मतलब सीरियसली पढ़ाई करनी है। हम्म, मेहनत का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक आंख बंद करके कर रहे हैं, हम्म, है ना। आप सीरियसली पढ़िए, आपका पूरा टेक्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यूजीपीजी में इतना सिलेबस होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हम्म, ठीक है, उसके बाद आप एंट्रेंस पे जाते हैं। हम्म, ठीक है, पीएचडी के एंट्रेंस पे हम्म, पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे एकेडमिक लाइन में जाना ही जाना है। सिर्फ देख करके कि ये अच्छा लग रहा है, इसमें जाने से फ़ायदा होगा, सिर्फ देख करके नहीं, यू हैव टू नो योर सेल्फ। हम्म, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्यों आईआईटीज़ में बीटेक करते हैं, लोग एमटेक करते हैं,
ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं बट वो लास्ट में जाके स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे बच्चे अपने आप को पहचानना सीखते हैं। और एक BA MA का बच्चा वो पहले से ही एक इन्फीरियरिटी माइंड में रहती है। जैसे अभी आपने पूछा कि सोसाइटल प्रेशर क्यों आ रहा है भाई, आप जो करना चाहते हैं उसको सीरियसली करिए। अगर आप उसको सीरियसली करेंगे तो ये प्रेशर कभी महसूस नहीं होगा। और आप अपने आप को पहचानिए, जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तब आप आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे एकेडमिक लाइन में जाना है। अगर एकेडमिक लाइन में जाना है देन ओनली यू गो फॉर योर PhD एंड ऑल, अदरवाइज यू डोंट गो। और एक वंस यू गेट इनटू इट तो पर्क्स तो बहुत सारे हैं। लाइक अगर आप कोई स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लोअर सर्विसेज का, UP SSC का ही यूपी में ले लीजिए, तो जो पे स्केल होता है, पे ग्रेड होता है आपका, वो बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन आफ्टर PhD इफ़ यू गो फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, तो वहाँ पर पे स्केल आपका जो गवर्नमेंट की जो होती है लेवल 10 से आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और विद इन 5 to 10 ईयर्स आपकी इनकम 1.5 लाख 1 लाख के आसपास मिनिमम है इस समय अप्रॉक्स, इंसेंटिव्स वगैरह और सारी चीज़ें मिला करके। विद इन 5 to 10 ईयर्स आपकी इनकम का लेवल मिनिमम होगा 3 to 4 lakhs पर मंथ, ठीक है। तो ये होता है। सर इसके अलावा किन लोगों को प्रोफेसर बनना चाहिए और किन लोगों को नहीं बनना चाहिए? पहले नहीं पे चलते हैं कि किन बच्चों को नहीं बनना चाहिए। देखिए, जिसे मन है बनने का, हाँ। जो सीरियसली नहीं, कुछ चाहता है, लोग होते बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, मतलब कहीं हुआ नहीं तो हाँ, टीचिंग फील्ड में चले जाते हैं। तो वो तो एक मजबूरी है, कहीं हुआ नहीं तो आ गए। हाँ। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अच्छा रिसर्च कर सकता हूँ, तो आप जाइए। और आपको इंटेलेक्चुअल एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। लाइक इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सब्जेक्ट, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू टू द सब्जेक्ट, ठीक है, देन ओनली यू गो फॉर इट, अदरवाइज यू डोंट गो। वो आपके लिए बोझ हो जाएगा। आप रिसर्च अगर ऐसे करेंगे कि सिर्फ करना है तो कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बोझ है। अगर आपको वाकई में रिसर्च करनी है, रिसर्च का मतलब है पूरा एक्सप्लोर करना है या फिर कुछ नया ऐड करना है, वाकई में करना है, और आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग स्टाइल वैसी है, तब आप जाइए रिसर्च में, अदरवाइज नहीं जाइए। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये थोड़ा आपका खिंच रहा है लेकिन सुन लीजिए इसको। अगर आप कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आपको डाउट्स ज़्यादा हो रहे हैं। चीज़ें पहले आपने सब्जेक्ट पढ़ा, आप टीचर के पास जाते हो, कुछ नया क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कोई सॉल्यूशन देना चाहते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आए, आपने हमसे पूछा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज़ को पहचानना, जानना, कुछ सब्जेक्ट में ऐड करना, ये ओरिएंटेशन अगर नेचुरली आ रहा है तब आप रिसर्च में जाइए, अदरवाइज मत जाइए। सर हम हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर सर ये बताइए कि फेलोशिप में हम्म सैलरी कितनी मिलती है? फेलोशिप हाँ, तो वो तो UGC का है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मिनिमम यू गेट, अप्रोक्सीमेटली बच्चों लाइक का। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, JRF है, SRF है, ठीक है, फिर आपका MANF है, ICSSR है, तो इन सब का अलग अलग है। मिनिमम इज 30,000 मिनिमम, ठीक है, 30,000 मिनिमम। और JRF गेट्स 40 to 50,000 मिनिमम, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 40,000, ठीक है। और एक JRF को मिलता है। SRF आप हो जाते हो तो आपको 80,000 के आसपास, 75-80,000 के आसपास मिल इसके जाएगा। अलावा कुछ पर्क्स भी मिलते हैं जैसे घर हाँ, वगैरह, कुछ भत्ते आप वगैरह? आपके एक्सपेंसेस के मिलते हैं, आप बिल्स दीजिए, न्यूज़पेपर, बुक्स, इंटरनेट, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं रिसर्च के दौरान, वो उनके बिल्स लगाए जाते हैं, तो वो सारा पैसा रिफंड होता है, ठीक है। इस तरीके से चलता है। फिर आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हो, आप सॉल्व चेक करते हो, कॉपी चेक करते हो, इन सारी चीज़ों के पैसे देते हैं, ठीक है। सो धन्यवाद सर, आप पहली बात तो अपना समय देने के लिए हमें। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो के अंत पे पहुंच चुके हैं। सो धन्यवाद।